Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Professor Anam Salim. Students, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 5 है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेसिकली इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है एटम के स्ट्रक्चर को, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरीज को, E/m वैल्यू को, इसी तरह एटम के स्पेक्ट्रास को, इससे रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। यानी कि हम इस चैप्टर में कंप्लीट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, उसके स्ट्रक्चर को, ऑर्बिटल्स को कंप्लीटली स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस की डिस्कवरी सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट था जे जे थॉमसन ने हमें कैथोड रेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने कैथोड रेस को डिस्कवर किया इट वाज जे थॉमसन। तो इसके लिए हमारे पास एक अपरेटस है। अपरेटस बेसिकली एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेटल की रॉड्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसको कैथोड का नाम दिया जाता है, दूसरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम एनोड का नाम देते हैं। इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया गया, हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया गया। फिर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी एक गैस फिल कर दी गई। कोई भी एयर हो सकती है या कोई भी किसी तरह की भी गैस हम इसमें फिल कर सकते हैं। फिर हम इसको एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट करेंगे। वैक्यूम पंप से कनेक्ट करने का क्या मकसद है कि इसके अंदर प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जा सके। हम अपनी मर्जी से इसके अंदर प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। और फिर हमने इसको वोल्टेज प्रोवाइड किए। वोल्टेज जो है वो इसके लिए हमारे पास एक बैटरी है। अब वोल्टेज अप्लाइड जो है वो डिपेंड करेंगे लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एंड प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब हम देखते हैं कि ये डिस्चार्ज ट्यूब की वर्किंग कैसे होती है। क्या हुआ कि हमने इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया और प्रेशर जो है वो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने ऑलमोस्ट 1 atm तक रखा। हमने इसके अंदर 5000 तक भी वोल्टेज प्रोवाइड किया, लेकिन इसके अंदर जो है वो कोई चेंजेस नहीं है। अब मजीद जब प्रेशर रिड्यूस किया, प्रेशर रिड्यूस करके वोल्टेज हाई किए, तो हाई वोल्टेज 5000 से 10000 तक भी अप्लाई कर दिए। तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो रिड्यूस किया, तो इसके अंदर जो है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ। अब फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ यानी कि इसके अंदर विजिबल रेज प्रोड्यूस हुई जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है। अब क्या किया गया कि मजीद प्रेशर रिड्यूस करके 0.01 टॉट तक किया गया। तो जब प्रेशर मजीद रिड्यूस किया गया, 0.01 टॉट तक कर दिया गया, तो इसके अंदर जो ओरिजिनल ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था, विजिबल रेज प्रोड्यूस हो रही थी, वो डिसअपियर हो गई और इसके अंदर से कुछ रेज निकली जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ उन्होंने स्ट्रेट लाइन ट्रेवल किया। जे थॉमसन ने कहा कि ये जो रेज कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, तो हम इन रेज को नाम दे देते हैं कैथोड रेस। कैथोड रेस क्यों नाम दिया? क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी और ये एनोड की तरफ मूव कर रही थी। तो इस तरह कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट क्या हुआ कि इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया। प्रॉपर्टीज इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन कैथोड रेज। अब देखना ये था कि ये जो रेज कैथोड से निकली हैं इन पे क्या चार्ज है। तो सबसे पहले इन रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। आपको जैसे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जब इन रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट किया गया तो ये रेज कैथोड से निकल के स्ट्रेट लाइन मूव करते करते पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल कर गई। पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना इंडिकेट कर रहा है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह जब इन पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने से भी इन्होंने डिफ्लेक्शन शो की, यानी कि इन्होंने जो है वो साउथ की तरफ जो है वो ट्रेवल किया।
और जब दोनों फील्ड इकट्ठे अप्लाई किए, यानी कि पॉजिटिव भी प्लेट और नेगेटिव प्लेट भी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब एक साथ अप्लाई कर दिए, तो ये इन रेज ने दोनों के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया और ये रेज स्ट्रेट गुजर गई, जो इंडिकेट कर रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इक्वल थी, इसलिए ये रेज स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर गई। फिर इनकी मूवमेंट को स्टडी किया गया। इन रेस के रास्ते में एक मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया गया। तो मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट रखने से क्या हुआ कि ये रेज जो है वो इन्होंने इस ऑब्जेक्ट का एक शेडो प्रोड्यूस किया। शेडो प्रोड्यूस करना इंडिकेट कर रहा है कि ये रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड। फिर इन रेस के रास्ते में एक पेडल रख दिया गया, यानी कि एक व्हील या एक रोटेटिंग पेडल या व्हील जो है वो इन रेस के रास्ते में रख दिया गया। जब ये रेस इनकी तरफ मूव की तो पेडल को इन्होंने रोटेट किया। अब पेडल की रोटेशन शो करती है कि ये रेस जो है इनका एक डेफिनेट मैस है और ये एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तभी ये इन पेडल को जो है वो रोटेट कर रही हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो रेज हैं इनका एक स्पेसिफिक मोमेंटम है और मोमेंटम जो है वो इंडिकेट करेगा कि ये एक मटेरियल पार्टिकल्स हैं। अब कैथोड रेज जो है ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। फ्लोरेसेंस यानी कि बेसिकली ये एक ग्लो प्रोड्यूस करेंगी। ग्लो प्रोड्यूस करना डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे, कि जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में एंटर की हुई है। तो जिस वजह से उन्होंने बताया है कि किसी डिस्चार्ज ट्यूब में जब ये किसी भी वॉल के साथ टकराएंगी तो इनकी नेचर जो है वो ग्लो डिफरेंट कलर का प्रोड्यूस होगा। एल्यूमिनियम जो है वो रेड कलर का ग्लो शो करेगा और टिन का जो स्टोन है वो येलो कलर का जो है वो ग्लो प्रोड्यूस करेगा। ये जो रेज है ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। जब इन रेज के रास्ते में हम एक कोई भी एंटी कैथोड पार्टिकल या कोई भी टारगेटेड मेटल रखते हैं तो ये क्या करती है, ये एक नई टाइप की रेज प्रोड्यूस करती हैं जो कि हर डायरेक्शन में मूव करती हैं। और ये जो नई तरह की रेज है इनको हम एक्स रेज कहते हैं और ये एक्स रेज जो है वो डिफरेंट नेचर की होती हैं और इनसे हम जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। फिर इन रेस के रास्ते में जब कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा या कोई भी सब्सटेंस रखा तो इन्होंने उसको आयोनाइज कर दिया। ये रेज रिड्यूसिंग इफेक्ट शो करती हैं, केमिकल चेंज लेके आएंगी किसी भी सब्सटेंस में। इन रेज में ये इतनी पावरफुल होती हैं कि ये किसी भी मेटल की फॉइल में, इवन गोल्ड फॉइल में, एल्यूमिनियम में ये पेनिट्रेट कर देती हैं, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर भी होती है। फिर इन रेज की जब E/m वैल्यू फाइंड आउट की गई तो E/m वैल्यू ने इंडिकेट किया कि बेसिकली दीज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन। तो इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए हमने कुछ कंक्लूजन्स जो है वो निकाले। वो कंक्लूजन क्या थे कि कैथोड रेज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैथोड रेज बेसिकली बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक साइंटिस्टों ने नेम दिया इलेक्ट्रॉन्स। फिर थॉमसन ने ही इन रेस की E/m वैल्यू फाइंड आउट कर ली। E/m वैल्यू जो है वो इन पार्टिकल्स की जब फाइंड आउट हुई तो उन्होंने बताया कि ये गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। हम कोई भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज करें E/m वैल्यू इन पार्टिकल्स की सेम होगी। तो यहाँ पर कंक्लूजन निकाला गया कि बेसिकली जो कैथोड रेज हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एटम्स नहीं है बल्कि एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो कि हर एटम में मौजूद है। हर एटम में इनकी क्वांटिटी तो डिफरेंट हो सकती है लेकिन इनकी नेचर, इनका चार्ज, इनकी E/m वैल्यू सेम रहेगी। थैंक यू वेरी मच।